हेलो बच्चों, आपका आज फिर मेरे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मैं रूबी वर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी परमाणु के नाभिक की खोज। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये हमने बताया। आज हम बताएंगे बच्चों आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को आसानी से याद कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इन तीनों की खोजकर्ता को आसान से ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए एक कोड है ईट पर नाच। ईट पर नाच मतलब ईट पर नाच का मतलब क्या होगा? ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया टॉमसन। मीन्स इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे टॉमसन ने। प से हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड। मीन्स प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। इसी तरह से न से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। तो इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है नीट के पेपर में भी और ऐसे ही यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आते हैं इस तरह से। तो बच्चों को याद नहीं रहता है, तो इस ट्रिक के द्वारा आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद कि परमाणु में नाभिक क्या होता है, नाभिक कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई। तो आज हम बताएंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, परमाणु के नाभिक की खोज। तो बच्चों, इसमें अनड्रेस रदरफोर्ड ने 1911 में अपने निर्देशन में एक कार्य किया, उनके निर्देशन में काम कर रहे थे गीगर और मार्सडेन। उनके अंडर में उन्होंने सुझाव दिया कि कैसे जो है न्यूक्लियस की खोज की गई। तो उन्होंने क्या किया कि एक यूरेनियम का टुकड़ा एक लेड ब्लॉक में रख दिया। यूरेनियम का टुकड़ा एक लेड ब्लॉक में रखा और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। इस पर क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी की। तो इस पे अल्फा कणों की बमबारी करने के बाद और यहाँ पे किसी भी धातु की पतली पन्नी रख दी गई। धातु चाहे गोल्ड का हो चाहे वो सिल्वर का हो, एक पतली पन्नी रख दी गई और ये जो चारों तरफ इसके फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई, मतलब प्रतिदीप्तशील पर्दा। प्रतिदीप्तशील पर्दा क्यों लगाया गया? ये इसलिए लगाया गया बच्चों कि अगर यहाँ से रेज जो जाती है, अगर विचलित होती है, अपने मार्ग से हटती है, तो जहाँ जहाँ इनका विचलन होगा वहाँ वहाँ पर्दे पर क्या उत्पन्न हो जाएगी? चमक। तो इसी से हम जान जाएंगे कि इसके थ्रू कौन सी रेज निकली और ये धातु की पतली पन्नी से टकराने के बाद क्या हुआ और कैसे जो है न्यूक्लियस की खोज हुई। तब लेड यूरेनियम पे जब अल्फा कणों की बमबारी की गई तो इससे जो भी यूरेनियम से रेज निकले, ये लेड जो ब्लॉक है, शीशे का ब्लॉक, इसको अवशोषित कर लिया और ये सीधी रेखा में जाते हुए इससे टकराई, गोल्ड के फॉयल पेपर से क्या हो गया? टकराई। तो अधिकांश किरणें जो है मार्ग से बिल्कुल विक्षेपित नहीं होती हैं और विभिन्न जगहों पर क्या निकला? रेज निकली दिखाई दी, विभिन्न जगहों पर रेज निकली दिखाई दी। तो इससे क्या डिसीजन निकाला गया? इन किरणों का अध्ययन किया गया, जो चमक उत्पन्न हुई इनका अध्ययन किया गया और अध्ययन से क्या निकला? एक निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड ने इन प्रकीर्णन पर क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला बच्चों कि जो है अधिकांश अल्फा कण पर कोई विक्षेपण नहीं होता है और वो क्या होती हैं? सीधी रेखाओं में चली जाती हैं। मतलब कि जब वो सिल्वर फॉयल पेपर से टकराती हैं तो उनमें कोई भी विक्षेपण नहीं होता है, वो सीधी रेखाओं में चली जाती हैं। तो जो सीधी रेखाओं में आर पार चली गई, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु में अधिकांश स्थान क्या है? रिक्त है। इस प्रयोग से ये हुआ कि आर पार जब चली गई, तो इसका मतलब ये परमाणु, जो पूरा परमाणु है, इसमें अधिकांश स्थान क्या है बच्चों?
खाली हुआ है। पहला पॉइंट ये हो गया कि अल्फा कण प्रकीर्णन में जब कोई विचलन नहीं होगा तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। दूसरा बच्चों, कुछ अल्फा कण जो होते हैं जो भारी होते हैं वो डायरेक्ट इससे टकराए और टकराने के बाद तुरंत उसी रेखा में क्या हुआ, सीधे वापस लौट आए जिस डायरेक्शन से गए, और फॉयल पेपर से टकराने के बाद, गोल्ड फॉयल पेपर से टकराने के बाद ये वापस लौट आए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला इसके विक्षेपण से कि एक बहुत ही धनावेशित भाग है बीच में जो बहुत छोटा सा माइन्यूट सा स्थान है और ये बहुत कम होता है, बहुत कम स्थान है इसमें। और ये धनावेशित क्यों माना गया? क्योंकि अल्फा किरणों पर कौन सा चार्ज होता है? टू अल्फा किरणों पर निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स इससे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में लौट आती हैं। और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक से विक्षेपित होती हैं। जो कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक से बहुत विक्षेपित होती हैं, उससे ये पता चलता है कि जो है कि ऐसे स्थान जो विचलन होता है, इस ऐसे स्थान क्या हैं, बहुत ही कम है। लगभग परमाणु का लगभग समस्त भार कहाँ स्थित होता है? उनके धनावेश में, इसमें इनके न्यूक्लियस में। ये आयतन, इसका न्यूक्लियस का आयतन बहुत ज़्यादा छोटा होता है बच्चों। परमाणु के इसी भाग को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई। न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई? गीगर और मार्सन के प्रयोग से। ये प्रयोग किसके निर्देशन में किया गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड से। ये 1911 में ये प्रयोग हुआ। उन्होंने जो फॉयल पेपर के द्वारा और यूरेनियम पर अल्फा कणों की बमबारी के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो है विभिन्न प्रकार की किरणें निकली और किरणें किस दिशा में वापस चली गई, कैसे मुड़ी, किस एंगल से मुड़ी, तो उससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, इसी तरह से नाभिक की खोज हो गई बेटा। अब देखो कि नाभिक की साइज कैसे होती है, ये हम कैसे जानेंगे? ये जैसे जो है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट स्थान होता है। मान लो बच्चों ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, तो यहाँ पे खाली इतने ही पार्ट में क्या है? न्यूक्लियस है, और बाकी सारा स्थान क्या है? रिक्त है। तो न्यूक्लियस क्या होगा? बहुत छोटा होगा, और पूरे परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसमें हमने ये जो है विभिन्न, हर एक तत्व के जो साइज होती परमाणुओं के वो भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 0.37 एंगस्ट्रॉम से, रेडियस ऑफ एटम 0.37 एंगस्ट्रॉम से 2.62 एंगस्ट्रॉम होती है, जो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 10⁻12 सेंटीमीटर होती है। तो ये मतलब कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है ये पूरे एटम की रेडियस से लगभग 10,000 गुना कम है। मीन्स कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10,000 गुना किससे कम है? पूरे एटम की रेडियस से। जैसे इसका एक